मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से दिलीप चौहान बोल रहा था। हाँ, बोलिए बोलिए। ये भैया मेरे को दशमांश के विषय में जानना था, हाँ, बोलिए ना। तो आप मेरे को समझा देंगे क्या? मतलब क्या डाउट क्या है आपको दशवांश के बारे में? माने दशमांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ओके, देखो दशवांश का जो कॉन्सेप्ट है वो पुराना नियम का है। ठीक जी, है। तो जी। परमेश्वर ने जो इजराइलियों को दिया था। ओके। हाँ, हाँ। लेकिन दशवांश का जो कॉन्सेप्ट है वो नया नियम में नहीं है। ठीक है। जी। लेकिन हाँ, लेकिन दशवांश से तुम्हें ज्यादा ही देना है नया नियम में। अच्छा। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसों से अधिक ना होगी तो तुम स्वर्ग के हम्म। राज्य में नहीं जा सकते हो। जी। तुम्हारी धार्मिकता यानी कि उनका हम्म। एक धार्मिकता था जो व्यवस्था के अनुसार चलता था। जी। अभी मसीहों का धार्मिकता है वो अपना नया नियम के अनुसार चलेगा। तो तो जो भी करेंगे उनसे अधिक करना है, लेकिन अपने मन से। और जब जो तुमको दान देना है, ओके, जी, जी, जितना तुमने अपने दिल में ठाना है उतना ही देना है, लेकिन खुशी से देना है। जी, हाँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उधर ही वचन लिखा रहता है, जो कम बोता है वो कम पाएगा, जो ज्यादा बोता है ज्यादा पाएगा। जी, ठीक है। अब कम बो, अच्छे से दिल से बो, ज्यादा बो या दिल से बो, जी, लेकिन जो भी बोते हो दिल से बो। जी, कहने का मतलब वही है। लेकिन दसवां अंश का जो नियम है वो नया अभी कलीसिया में तुम नहीं लगा सकते हो कि तुम इतना कमा रहे हो, तुमको इतना देना है ना। 1,000 रुपये कमा रहे हो तो तुमको 100 रुपये देना है, 10,000 कमा रहे हो तो 1,000 देना है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है ना वो तुम नहीं लगा सकते हो। अच्छा, माने ले दशमांश का सिस्टम नहीं कर सकते, भले ही हाँ, आप जितना बोना चाहेंगे आप बो सकते हैं। हाँ, ऐसा। तो आपके कहने का मतलब पुराना नियम से जो दशमांश का जो शब्द है हम्म। उसको नया नियम में नहीं मानना है, अभी नया नहीं नियम माने। नहीं, नहीं, ये व्यवस्था मिट गया ना, अभी व्यवस्था हटा दिया ना। नहीं, नहीं, व्यवस्था हट गया, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हम्म। लेकिन क्या है कि जो पुराना नियम में जो वचन बाइबल में लिखा है, हम्म। नया नियम में यीशु मसीह ने ट्रांसलेट करके बताया है। ट्रांसलेट करके नहीं भाई, उसको जो हम लोग बोलते हैं अपडेट बोलते हैं। ठीक है, अपडेट करना यानी कि उसमें उन्नति करना। नहीं, नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, हम्म। कि जो पुराना नियम में यीशु मसीह ने नया नियम में आकर के ये उसको भेद भरी बात को समझाया है। मतलब। मतलब जैसे कि उदाहरण में बोलना चाहता हूँ कि पुराना नियम में जो फरीसी लोग थे, हाँ। वो लोग एक व्यवस्था को लेके चलते थे। वो लोग व्यवस्था का केवल ज्ञान रखते थे, हम्म। लेकिन उस व्यवस्था के ज्ञान को लोग समझते नहीं थे। हाँ, हाँ। ये बात तो सही है ना? देखो, समझते नहीं है, इसमें दो चीजें हैं। ठीक है। जी, अभी जी, यहूदियों को हाँ, सब चीजें समझी है। ठीक जी, है। बस इतना ही उनको यीशु मसीह के बारे में समझा नहीं, कई सारे लोग को। जी, ठीक है, यीशु मसीह के बारे में जो जो भविष्यवाणी लिखा गया है, जी, सो जी, वो यीशु मसीह के लिए लिखा गया करके बहुत से लोगों ने उस चीज को नहीं समझा। जी, लेकिन बाकी जो उसमें जो उनके उस टाइम पे जो कलीसिया में जो रूल्स थे, मंदिर जी, में जो बलि चढ़ाना हो, ओके, हम्म, 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 दान दशवांश हो, है ना, जो हम्म, भी बलि करना, वो लोग जानते हैं, उसको अच्छी तरह जानते हैं। जी। ठीक है। अभी आपने क्वेश्चन दशवांश पे किया, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि दशवांश का कॉन्सेप्ट नया नियम में नहीं है। तो आप यीशु मसीह ने नया नियम में तो कहा है ना किधर? कि तुम मत्ती में 23 में हम्म। 23 में कहा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हम्म। तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, हम्म। परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, हम्म। अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। हम्म। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और हम्म। उन्हें भी न छोड़ते। हम्म। तो यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं? तो यहाँ पर जो है, जब यीशु मसीह जब ये प्रचार कर रहे थे जी, उस टाइम पे व्यवस्था रनिंग में था। ठीक है। उस टाइम जी, पे व्यवस्था रनिंग में था, व्यवस्था चल रहा था। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है, हम्म, वहां पर पैसे की बात नहीं हो रही है, वहां पर पुदीना और
जीरा हाँ की बात हो रही ना। हाँ ओके, तो हाँ। पुराने नियम में क्या होता था, दशवांश वो लोग किस चीज का देते थे, कोई खेती में जो भी उनका अनाज आता था, चाहे वो कोई भी अनाज क्यों ना हो, जी पेड़ पौधे का क्यों ना हो, खेती का क्यों ना हो, जो भी उनको परमेश्वर अनाज देता था, जी उसमें से वो लोग दशवांश देते थे। जी। ठीक है, तो अभी नया नियम में तो ये सब कोई देते नहीं, क्योंकि सबका खेत नहीं होता है ना। हाँ, नहीं होता है। हाँ, तो अभी नया नियम में क्या है ना, कलीसिया की उन्नति के लिए, परमेश्वर का राज्य बढ़ने के लिए दान देना जरूरी होता है। ठीक जी है, जी। ताकि एक सेवक का भी पालन पोषण हो और हुँ, सुसमाचार भी फैले। जी ओके, इसके जी। लिए यीशु मसीह ने नया नियम में ये बोला है कि जैसे कि बहुत से लोग बाइबल में हम देख सकते हैं दान दिया, जैसे कि विधवा ने दान दिया है। जी। ठीक है, विधवा के पास कितना था, बहुत कम था, हुँ, 2 कौड़ी था। ठीक है, 2 कौड़ी उनके पास था, तो उनको कितना देना चाहिए, वो हिसाब से बहुत कम देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दो कम ही दिया, मतलब सबसे कम ही दिया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, इन्होंने अपनी पूरी जीविका दिया है। जी। ठीक है, 100% दीजिए उन्होंने। उस तरह एक धनवान भी आता है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ, हुँ, तो यीशु मसीह बोलते कि ठीक है, तुम आज्ञा फॉलो करो। तो बोलते मैं बचपन से आज्ञा फॉलो करते आ रहा हूँ, हुँ, तो अब हुँ। मुझे किस बात की घटी है। जी, तब यीशु मसीह, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जी। अपना माल जो है क्या कर, कंगालों को दे दे, और तुझे हुँ, स्वर्ग में 100 गुना मिलेगा। हाँ। तो वहां पर यीशु मसीह ने बोला 10% दे करके नहीं बोला। हुँ, ओके, तो तो नया नियम कॉन्सेप्ट क्या है ना, हाँ, तुम जितना भी देते हो खुशी से तुम्हें देना चाहिए और अधिक देना चाहिए। इसके लिए तो नया नियम जब ये प्रेरितों का 2 अध्याय पढ़ोगे, तो लोगों ने जो है हाँ, धन संपत्ति, अपनी जमीन सब बेचकर दिया है वो लोगों ने। जी। ठीक है, लेकिन अब नया नियम में आपको कहीं पर भी कलीसिया में 10वां अंश लिया जैसा आपको नहीं मिलेगा, और हुँ, दूसरा 10वां अंश दो करके आज्ञा भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जो जी, कलीसिया को बताया जा रहा है। बाकी वो जी। कॉन्सेप्ट पुराने नियम का है, नया नियम का नहीं है। नया नियम में भी दान है, हुँ, दान देना जरूरी है। हुँ। ओके, लेकिन यही कंडीशन है कि हर्ष से देना चाहिए, खुशी से देना चाहिए, उड़कुड़ा के नहीं। भले तुम नहीं, जितना दे रहे हो खुशी से दो। दान और भेंट तो मैं समझ गया। हम्म ठीक है, कि दान भेंट आपका दिल जैसे करता है, आपको जैसे अगुवाई मिलता है, तो हम्म आप दे सकते हैं, जितना भी दें। हम्म वो आपका 50% हो, 80% हो, 20% हो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म लेकिन दशमांश जो पुराना नियम में दिया है, हम्म तो पुराना नियम को यीशु मसीह ने पूरा करने के लिए तो आए थे ना। हाँ, पुराना नियम की जो बातें हैं, उसको यीशु मसीह ने नया नियम में पूरा किया है। क्या चीज पूरा किया पुराने नियम में? पुराने नियम में सभी जो वचन पुराने नियम में अपने को मिलता है, वो चीज उन्होंने पूरा भाई, किया। उन्होंने सभी चीजें पूरा नहीं किया है। जो उनके बारे में जो जो बातें लिखी गई थी, उसको हम्म। उन्होंने पूरा किया है। ओके, तो पुराने क्रूस नियम पे में सुनो ना, क्रूस हाँ जो जो बातें यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया गया था कि मसीह ऐसे ऐसे करेगा, उन बातों को पूरा किया है। जी। अगर आप पूरा बोलोगे, समझो यीशु मसीह ने हर चीज को पूरा नहीं किया है। और दूसरी बात है, पुराने नियम में ये भी लिखा है कि तुम क्या करना चाहिए, अपने पापों के लिए बलि करना चाहिए, पशुओं का हम्म बलि करना चाहिए। हम्म ओके, या फिर हम्म। परमेश्वर को और भी बहुत सारी चीजें है भेंट देना चाहिए। तो क्या यीशु मसीह ने किया है किधर भी? यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया ना सर। यीशु मसीह ने, अभी देखो, अपडेट करना। हम्म अभी आपने क्या बोला, व्यवस्था को पूरा करना। हम्म तो इसके लिए मैंने आपको बोला, तो यीशु मसीह ने व्यवस्था को क्या पूरा किया है? उन आज्ञाओं को पूरा नहीं किया जो इजरायलियों को दिया गया था, उन आज्ञाओं को पूरा किया है जो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया था। तो हाँ आपको दो चीज को डिफरेंस समझना चाहिए कि यीशु मसीह ने क्या पूरा किया। क्योंकि यीशु मसीह पुराने नियम में बहुत सारे चीजों को क्या करते थे, उनकी विधियों को तोड़ते, जैसे शब्द का दिन हम्म फॉलो करना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह शब्द का दिन को विधि को तोड़ते थे। इसके लिए तो वो लोग गुस्सा हो रहे थे ना। हम्म तो यीशु मसीह ने हम्म नया नियम को जो इजरायलियों को दिया गया था, जैसे 10 आज्ञा दिया गया था, उस तरह कुछ बलि के अर्पण के नियम दिए गए थे। ठीक है, उन सारे चीज को यीशु मसीह ने फॉलो नहीं किया। जैसे हर तो ए- दो,
बलि देना, जब पशुओं का बलि देना, जी। तो यीशु मसीह ने ये सारे कार्य नहीं किए, इन सब चीजों को चेंज किए उन्होंने। तो माने कहने का मतलब ये है कि पुराना नियम में जो नियम दिया गया था वो खुदा के तरफ से नहीं था। अरे बाबा, ये तो तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है। मैं बता एक रहा हूँ, तुम वो जोड़ रहे कुछ और है। तो नया यीशु मसीह ने क्या किया है, पुराने नियम को भी रद्द किया है, नया नियम को लागू किया है। ठीक है, अभी पुरानी व्यवस्था जो है ना खत्म हो चुकी है, अभी नया व्यवस्था भी चल रही है। वो नया व्यवस्था नया नियम है। अभी अच्छा। आपको पुराने नियम के अनुसार बलि नहीं चढ़ाना है, हाँ। पुराने नियम के अनुसार भेड़ बकरी नहीं देना है, पुराने नियम के अनुसार आपको सब्बात का दिन नहीं मानना है, पुराने नियम के अनुसार आपको जो है पशुओं की बलि, कबूतरों की बलि, ये सब आपको नहीं देना है, ना खतना करना है, क्योंकि ये व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अभी नया नियम में सब नया हो चुका है। पुराने नियम में शारीरिक खतना होता था, तो नया नियम है बपतिस्मा के द्वारा हमारा 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 अलग खतना है, बपतिस्मा अलग खतना है हमारा। ठीक है, पुराने नियम में अपने पापों के लिए बलि दिया जाता था, नया नियम में हमारे लिए प्रभु बोझ है। पुराने नियम में सब्बत के दिन को मानते थे, लेकिन नया नियम में जो है स्वर्ग में हमारा सब्बत का दिन है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन भर काम करना है, मरने के बाद हमको विश्राम है। जी। ठीक है, पुराने नियम में ये था कि 6 दिन तुम तुम्हारा काम करो, 7वें दिन विश्राम करो, लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि जो मेरे पीछे आना चाहता तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। हाँ। तो नया नियम पुराने नियम को डिफरेंस समझना चाहिए। जी। ठीक है, तो अभी जो दशवांश का जो कॉन्सेप्ट है वो पुराने नियम का है, वो इजराइलियों को दिया गया था, तो नया नियम में वो नहीं है। अभी नया नियम में क्या है, ज्यादा देना है और तुम्हें खुशी से देना। जितना भी तुम दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो, कम दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, खुशी से देना है। आप ये नहीं बोल सकते हो देखो पुराने नियम में दशवांश का आज्ञा है और उसे तुम्हें पालन करना है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जिसको परमेश्वर रद्द किया है तुम उसे क्यों लागू कर रहे हो। अच्छा। तो ये अपराध हो जाएगा आपका। अच्छा। पौलुस बोलता है ना, जिस जिस जुए को हमारे पूर्वज ने उठा पाया, तुम क्यों उसको दूसरे पे कंधे पे डालना चाहते हो। गलती की पत्री में लिखा रहता है, जिसको हमारे बाप दादा ने जिस जुए को उठा नहीं पाया, उस जुए को तुम वापस क्यों अपना लोगों पे, नया नियम में जो लोग हैं उन पर तुम डोना चाहते हो। तो पुराने नियम का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, अभी नया नियम का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लगता है कि नया नियम में भी 10वां अंश देना चाहिए, तो मेरे को एक रेफरेंस दे दो, मैं भी उस चीज को फॉलो करता हूँ। कलीसिया में जो है कहाँ लिखाया गया 10वां अंश दो करके, लेकिन नया नियम। हाँ, नया नियम है तो कलीसिया अपने में। को पुराना नियम नहीं मानना है। रद्द हो गया ना ब्रदर। रद्द कैसे होगा सर, आप कैसे अभी बात आपको करते क्या हैं? करना है, अभी आपको फॉलो करना है। नहीं नहीं, मेरे को फॉलो करना है नहीं करना, मेरे को जानकारी चाहिए आपसे। तो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ना, तो आप सुनो ना। आप फिर उल्टा विवाद कर रहे हो, बोल रहे हो जानकारी चाहिए, ऊपर से विवाद कर रहे हो। मैं आपको बोला ना, नया नियम में अगर लिखा है, हाँ। जहाँ पर कलीसिया में बोला गया कि 10वां अंश दो, तो तुम फॉलो करो, कौन सी प्रॉब्लम है। नहीं, अभी जो चीज नहीं है तुम उसको क्यों ये करना चाहते हो। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सर। हाँ, यीशु मसीह पुराना जो नियम जो चल रहा था उसको वो पूरा करने आए थे कि रद्द करने आए थे? तो वही रद्द भी करने आए थे, पूरा भी करने आए थे। तो रद्द क्या किया बोलेगा, तो वो नियम रद्द कर दिए, वो अच्छा। बलि रद्द कर दिए, खातना रद्द कर दिए, दशवांश रद्द कर दिए, सब्बात का दिन रद्द कर दिए। ठीक है, और वो उस टाइम पे मंदिर में जाना, वो मंदिर को रद्द कर दिया। याजक लोग, लेवियों का याजक, वो रद्द कर दिया। तो पुराने नियम की जो व्यवस्था है वो टोटल रद्द हो चुकी है। तो यीशु मसीह ने क्या पूरा किया बोलेगा, तो यीशु मसीह के बारे में जो जो बातें लिखी गई थी, यीशु मसीह ने उन बातों को पूरा किया। इसके लिए आपको बाइबल है आपके पास? हाँ, बाइबल है। लूका सुसमाचार निकालो एक बार, 24वां अध्याय 44 वचन से पढ़ो, 44 से। 44। हाँ। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितने बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। हाँ, मतलब क्या लिखा है, भजनों की पुस्तक में, मूसा की व्यवस्था में, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में मेरे विषय में जो लिखा है वो पूरी हो। हाँ। इसके लिए यीशु मसीह बोल रहे कि ये वही बात है जो जब मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। हाँ। यीशु मसीह ने बोला था ना, मैं व्यवस्था लोप करने नहीं, पूरा करने आया हूँ। तो क्या पूरा करने आया? यीशु मसीह के विषय में जो भी लिखा गया वो पूरा करने के लिए। जैसे कि मूसा की व्यवस्था में लिखा गया था कि यीशु परमेश्वर कहते कि मूसा से कैसे तेरे जैसा एक नबी है ना, तेरे भाइयों के बीच में उत्पन्न होगा, है ना। तो वो विषय उसको किसने पूरा किया? यीशु मसीह ने आके पूरा किया। ओके, पुराने यशायाह की पुस्तक में लिखा था कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी। तो वो किसके बारे में लिखा गया था, किसके विषय में लिखा गया था? यीशु मसीह के बारे में। उसको यीशु मसीह ने पूरा किया।
ओके, फिर यशायाह की पुस्तक में भी लिखा गया तो हमारे पापों के लिए मर गया, जी, हमारे अपराधों के कारण हमारे पापों के लिए घायल किया गया, कुचला गया, तो उसको कौन पूरा किया? यीशु मसीह ने पूरा किया। इस तरह मीका की पुस्तक में कि एक ये अधिपति निकलेगा, तो कौन पूरा किया? यीशु मसीह ने किया। उस तरह भजन संहिता में इस तरह जितनी भी सारी बातें यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, उन बातों को पूरा करने की बात यीशु मसीह ने कहा। अच्छा, ठीक है, तो जी, यीशु मसीह ने जो बोला मैं पूरा करने आया हूं, तो किस चीज को पूरा करने आया हूं? यीशु मसीह के बारे में जो जो बातें लिखी गई है, यीशु मसीह को जो जो करना है, कैसे जन्म लेना है, जन्म लेने के बाद कैसे सेवा करना है, क्या प्रचार करना है, कैसे मरना है, फिर जी उठना है, ये सारी बातें जो है व्यवस्था में, मूसा की पुस्तक में, भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा हुआ है। जी, तो यीशु मसीह उन बातों को पूरा करने के लिए आया और उसी के बारे में यीशु मसीह ने वहां पर बोला, मत्ती 5:17 में। ठीक है, तो यीशु मसीह ने उनके बारे में जो प्रोफेसी लिखा गया था उसको पूरा किया और व्यवस्था को रद्द कर दिया। जी, ठीक है, व्यवस्था रद्द हो गई करके कहा लिखा है? इब्रानी की पत्री 8वां अध्याय निकालो। 1 मिनट सर, ये सब मैं लिख लेता हूँ। ओके, लिख लीजिए। इब्रानियों में 8वां अध्याय 13 वचन पढ़ो। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। हाँ, मतलब जो पुराना हो गया वो तो जीर्ण हो जाते, वो मिट जाता है ना वो। तो यीशु मसीह ने क्या किया? नया नियम क्या किया? स्थापना किया। तो नया नियम के स्थापना से क्या हो गया? पुराना नियम मिट गया। ठीक है, तो पुराने नियम मिट गया, मतलब पुराने नियम में जितने भी सारे नियम है वो सारे नियम क्या हो गए? मिट गया। अभी सब कुछ नया हो चुका है, सब नई बातें हैं। जी, इसके लिए आपको नया नियम में, कलीसिया में कहीं पर भी दशवांश का आज्ञा आपको नया नियम में नहीं मिलेगा। प्रेरित एक काम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो है ये नया नियम है। ठीक है, जी, यहाँ पर कलीसिया स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सुसमाचार में तो यीशु मसीह के कार्य है, लेकिन यीशु मसीह जब भी बलिदान होकर मरकर जी उठे तो उसके बाद क्या हुआ? कलीसिया का स्थापना हुआ। ठीक है, उधर से आपको कहीं पर भी जो है दशवां अंश का कॉन्सेप्ट आपको नहीं नजर आएगा। चेलों ने कहीं पर भी दशवां अंश दो करे कहीं पर भी नहीं बोला है, लेकिन अपनी अपनी आमदनी के अनुसार तुम देना चाहिए, या अपने मन में जितना तुम ठानते हो उतना देना चाहिए, और उदारता से देना चाहिए। उदारता से यानी कि दिल से देना चाहिए। और कभी भी देना चाहिए, एनी टाइम, जब भी आपको देना तभी। लेकिन देने का कॉन्सेप्ट है, बस इतना है कि आप ये नियम नहीं लगा सकते हो कि आप अगर 20,000 कमा तो आपको 2,000 देना है, 10,000 कमा तो 1,000 कंपलसरी देना है, ये व्यवस्था में लिखा। इस तरह प्रचार नहीं कर सकते, वो झूठा प्रचार हो जाएगा। जी, जी, जिसको यीशु मसीह ने मिटा दिया है उसको आप फिर लागू कर रहे हो, तो वो अपराध है वो एक प्रकार का। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, थैंक यू। ओके।